गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल, इन दिस वीडियो मैं आपसे ना आईबीपीएस क्लर्क में अभी जो अपकमिंग एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन किस टाइप की होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। क्योंकि बहुत लोग ये तो होते हैं स्ट्रांग कि हमारा मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, मगर इंग्लिश में हमें डिसेंट मार्क नहीं आते तो कहीं ना कहीं हमारे कट ऑफ को हमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो उस इंग्लिश को कैसे स्ट्रांग करना, मोर इम्पॉर्टेंटली जीके कहाँ से पढ़ना, मैथ्स और रीजनिंग को कैसे हम अपना स्ट्रांग और कर सकते हैं, ताकि हमारी जो स्कोरिंग है वो जो स्कोर हम करते हैं उससे ज़्यादा स्कोर लेकर आए। मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी, वो एक स्ट्रैटेजी वो है, स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगा, ये चीज़ वो है जो मैंने फॉलो करी है और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे को एग्ज़ाम हेल्प करने में काफ़ी मदद मिली है। सो एक चीज़ बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखना आखिरी तक। एंड जिनने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ज्वाइन नहीं किया है वो नितिन का निरीक्षण ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में मेरे को स्कोर था लास्ट ईयर 30 में से 13 मार्क। मेरा ओवरऑल स्कोर था 70.50, बट मेरे को इंग्लिश में सिर्फ 13 मार्क था। मेरे को मैथ्स में था 28.25 और 35, और रीजनिंग में था 29.25। मैंने इंग्लिश कैसे किया, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग कभी थी नहीं, तो मैंने इंग्लिश को सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने इंग्लिश में बहुत सुना लोगों का, मैंने बहुत स्ट्रैटेजी देखी इंग्लिश की। सब बोलते रहे हिंदू पढ़ो, हिंदू पढ़ो, हिंदू पढ़ो। बट एग्जैक्टली एक चीज़ बोलूँ, एक बिगनर जिसको कुछ नहीं पता इतना, मतलब हाँ ये है कि ठीक है हम ऑफिस में बात करते रहे इंग्लिश में, मगर यार एक इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश में पूरी चीज़ों को, वो भी हिंदू लेवल की लैंग्वेज को समझना, दो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो मैंने अपनी बुआ से बात करी। बुआ ने मेरे को ये सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ो। मोर इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश को आप एक दिन में सीख नहीं सकते, आपको चाहिए टाइम। यदि उसको लैंग्वेज लेके पढ़ोगे ना तो काफ़ी अच्छे से आपको सीखने मिलेगा। तो मेरी जो आंट है उनने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक ऐसा न्यूज़पेपर रीड करो जिसकी लैंग्वेज भी काफ़ी डिसेंट है, समझने में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर रेफर किया जिसका नाम है द हितवादा। उसको आप पढ़ोगे। द हितवादा एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी जो लैंग्वेज है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईबीपीएस क्लर्क लेवल के एग्जाम्स को कहीं ना कहीं मैच करती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर, अगर जिनने आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम दी होगी उनको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि जो आरसी की लैंग्वेज थी या क्लोज की लैंग्वेज थी वो कैसी, लाइक वो ऐसी लैंग्वेज रहती है कि जिसको हम समझ सकते हैं। मगर वही आईबीपीएस पीओ के मेंस हो जाए या क्लर्क मेंस हो जाए, उसमें जो लैंग्वेज होती है कहीं ना कहीं वो ऐसी होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स लेवल के। तो अभी आप क्या करो, सबसे पहले गूगल पे टाइप करो द हितवादा। हितवादा में जो सबसे टॉप पे ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना। उसमें आप चाहो तो फ्रंट पेज पढ़ सकते हो जिसमें पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है। सेकेंड पेज में इंटरनेशनल न्यूज़ दी जाती है। उसमें क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है, आप न्यूज़ पढ़ो। आपको स्टार्टिंग में शायद थोड़ा बहुत ना भी समझे, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको ना उससे एक हैबिट, मतलब आपकी जो एक हैबिचुअल हैबिट है वो काफ़ी डेवलप्ड होगी। जैसे कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप उसी समय गूगल पे मतलब टाइप करना वो नाम और उसका मीनिंग ढूंढना। इससे कैसा होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी और साथ साथ आपको न्यूज़ भी समझना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक न्यूज़ पढ़ी, ठीक है, आपको समझ में आ गई, उसको आप अपने ही वर्ड में पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखो। इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट। न्यूज़ तो न्यूज़ भी समझ में आ गई, जीके का भी मतलब आपका प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस एंड इवन आरबीआई और इवन एसएससी के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप भी जानते हो कि लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए हमारी जो अपनी जो डिस्क्रिप्टिव स्किल्स है वो यहीं से हम कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रट्टा मारे या हम लेटर रट्टा मार के हैं। आप यही न्यूज़पेपर को रीड करो, अपने मन से आपको कितना समझा उसको लिखो और फिर किसी अच्छे इंसान जिसको इंग्लिश आती है उससे चेक करो। यदि आप पहले इस जो हितवादा पढ़ रहे हो इसमें आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे हितवादा की सारी लैंग्वेज समझ में आती है, न्यूज़ मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, मेरे को समझ में आ जाती है, उसके बाद आप जाओ द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सेम आप रीड करो न्यूज़ को, आपको टाइम लगेगा समझने में उसको, फिर उसको लिख के देखो अपने वर्ड में। सेम विद, जब वो आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप जाओ इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी सेम, क्योंकि मेरे को लगता है जो मेन लेवल के आरसी होते हैं या क्लोज होता है वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक्स से बनता है। हिंदू यार एक बहुत हाई लेवल हो गया पेपर कहीं ना कहीं। सो हिंदू को मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं
जो पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है, मगर अच्छे टीचरों को भी समझ में नहीं आ पाता कभी हिंदू। तो मोस्टली अब देखना अंकुश लांबा सर भी इंडियन इकोनॉमिक्स की ही बात करते हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर ऐसा है कि जिससे जो मेंस लेवल के आरसी है कहीं ना कहीं वही न्यूज़ से लेके बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश जिनका अच्छा है उनको तो काफ़ी अच्छी बात है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके पेपर, जैसे 30 मार्क का पेपर है प्रीलिम्स, तो कहीं ना कहीं 75 to 80% वेटेज कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आरसी आपको तब समझेगा जब आपको थोड़ी बहुत रीडिंग स्किल्स की हैबिट होगी। क्लोज भी आपकी रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड है। फिलर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें वोकैबुलरी प्लस आपका रीडिंग सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके जो इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको रीडिंग सेंस की जरूरत पड़ती है। फिर कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड सही है, वहां भी आपको कहीं ना कहीं रीडिंग सेंस की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्ड हमको देखते से समझ में आता है कि नहीं ये वर्ड गलत है, ये अटपटा लग रहा है बोलने में हमको। उसके बाद जो एक आता ना कि एक वर्ड दे देते हो उसके फिर 3 सेंटेंस दे देते हो, कौन सा वो जो वर्ड है उस कंटेक्स्ट में फिट होना चाहिए, वैसे 3 सेंटेंस में कौन सा, उसमें भी आपको रीडिंग स्किल्स की ही जरूरत पड़ती है। मोर इम्पोर्टेंटली कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रीडिंग स्किल के बेसिस पे एरर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सो रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं इंग्लिश का आपको मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रोच कहीं ना कहीं मैंने भी फॉलो की है और काफ़ी डिसेंट है। सेकेंड चीज़ आती है आपकी जीके। जीके यार, इंग्लिश और जीके इज वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराते हैं। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई नहीं कराते, मैं बता दूं पहले से आपको। मैथ्स रीजनिंग आपको गोल्डन मार्क्स देते हैं कि हाँ बेनिफिट मिलता है, बट इंग्लिश और जीके जिसका स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो मेंस लेवल की, वो एग्जाम को एज करेगा। अब जीके के लिए यार मैं अफेयर्स क्लाउड पढ़ता हूँ और स्टडी आईक्यू यूज करता हूँ, तो मैं आपको रेफर भी वही करूँगा, क्योंकि जिससे मैंने पढ़ा है मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि अफेयर्स क्लाउड का कैसा होता है कि उसका पीडीएफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्विज भी है इसमें, उसके अंदर आप चाहो तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो आप उसके मतलब जैसे कैप्सूल होता है ना वो कैप्सूल भी रहता है उनके इसमें, और बहुत सिस्टमैटिक वे में उन्हें बहुत क्रिस्टल तरीके से अच्छे से कंटेंट देते हैं। सो मुझे अफेयर्स क्लाउड काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने लास्ट ईयर मैंने मतलब 2020 के अंदर मैंने उनका सब्सक्रिप्शन परचेस किया था, मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला उससे। तो मुझे जो बेनिफिट मिला है वही मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं कोई फालतू की बात तो करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप वो चीज़ बताओ जो आप खुद फॉलो करते हो। तो मैं अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अफेयर्स क्लाउड के लिए। तो मैं इसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। उसके बाद आता है बैंकिंग का कैसे करना। बैंकिंग के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, अभिजीत मिश्रा सर और कपिल काटपाल सर मुझे ये बेस्ट लगते हैं फैकल्टी वाइज। आप इनको देख सकते हो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में बैंकिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क मेंस हो या आरबीआई असिस्टेंट की मेंस हो, और उसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी बैंकिंग के क्वेश्चन काफ़ी देखने मिलते हैं। तो आप इन 2 लोग को फॉलो कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए ना मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ। मेरे जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ है एक वीडियो है, हाउ टू गेट 60+ इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए एकदम मतलब डिटेल में बताया है। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं आपको इतना शॉर्ट एंड कंसाइज उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा करके कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट बताओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ताकि हेल्प मिले। मेन कंटेंट ये है कि आपको हेल्प मिल जाए, और यही मेरा मोटो रहता है हमेशा से। सो यदि वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करना, इसको जम के लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे जिसने फॉलो नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको और भी हेल्प मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना। चलो मिलते हैं, टिल देन सी यू, बाय बाय, राम राम।